स्वागत है आप सभी का हमारे आपके अपने YouTube चैनल भाग्य की पाठशाला में। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो होने वाला है गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था, पदार्थ की गैसीय अवस्था क्या होती है। इससे पहले हम द्रव्य अवस्था, लिक्विड स्टेट और ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट अपलोड कर चुके हैं, तो आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो गैसीय स्टेट क्या होती है किसी पदार्थ की, गैसीय अवस्था क्या होती है। देखो क्या होता है कि गैस की क्वालिटी है कि गैस क्या है कि जो निश्चित आकार और आयतन नहीं रखती। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। देखो ठोस में क्या था, निश्चित आकार और निश्चित आयतन भी था। देखो इसमें एक ठोस है आपका, इसमें आपका निश्चित एक आकार यानी कि शेप भी है और एक आयतन भी है। आपको दिख भी रहा होगा कि ये एक आकार किसका बना हुआ है, क्यूब का आकार बना हुआ है, तो क्यूब का आयतन भी होता है। ठीक है, वहीं पे बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में इस फ्लास्क में इसको फैला दिया तो ये फैल गया। ये फैल गया यानी कि इसने शेप किसकी ले ली, इसने शेप ले ली एक ऐसी क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड शेप में है फ्लास्क, तो जिस शेप में लिक्विड जाता है वो उसी की शेप गेट कर लेता है। उसी प्रकार आयतन इसका निश्चित होता है, ये ध्यान रखना। जो लिक्विड होता है उसका आयतन निश्चित होता है, शेप निश्चित नहीं होती। तो क्या करता है वो जिस भी फ्लास्क में जिस भी बर्तन में आप लिक्विड को डालोगे वो उसी का शेप ले लेगा। ठीक है, वही बात करें गैस की, तो गैस इसी फ्लास्क को इसमें डाला फ्लास्क में, तो गैस का कंटेनर बन गया और उसमें देख रहे हो पार्टिकल इधर 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 मूव कर रहे हैं। अब कोई बता सकता है कि इसकी शेप क्या है, तो हम शेप इसकी पता नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि गैस ना तो मेरा एक आकार रखती है और ना ही मेरा आयतन रखती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो मौलिक अवस्था होती है पदार्थ की वो ये है कि ना तो आकार रखेगी फिक्स, ना ही आयतन रखेगी फिक्स। ठीक है, आप इसमें इन तीनों कंटेनर में देख सकते हैं, इसमें सॉलिड अवस्था है, सॉलिड अवस्था में एक आयतन भी है, एक आकार भी है। इसमें लिक्विड अवस्था है, इसमें केवल और केवल आयतन है और उस आकार में आ गया है जिस आकार के बर्तन में इसको डाला गया है। अब इसमें पता करें, इसमें हमें पता ही नहीं है कि आयतन कितनी गैस डाली हुई है, ना ही हमें शेप का पता लग पा रहा है कि शेप क्या है कि क्या नहीं है। तो होगा क्या, गैस जो है किसका आकार ले लेगी। अब गैस देखो, गैस क्या होती है मैं बताऊं आपको। सिलेंडर आते हैं घर में, इस टाइप के सिलेंडर होते हैं, कुछ इस टाइप के। ये एक सिलेंडर बन गया, अभी सिलेंडरिकल फॉर्म में है, तो गैस क्या करेगी, गैस जो इसके अंदर आएगी वो छोटे छोटे पार्टिकल्स लेके आएगी, कभी यहाँ 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 ऐसे आएगी। तो जिस शेप का ये सिलेंडर होगा उसी शेप में गैस विराजमान हो जाएगी और उसी का शेप ले लेगी। लेकिन कोई निश्चित शेप हो ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये क्या है, ये आपकी गैसीय अवस्था होती है इसकी, पदार्थ की। ठीक है, तो पदार्थ के हम तीन स्टेट पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं गैसेस की, वो ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। और एक क्वेश्चंस मैं लिख के दे देता हूं, यहां से बहुत ज्यादा चांस होते हैं पेपर में आने के कि गैसीय अवस्था क्या होती है और क्या उनके गुण हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में क्या है, शेप इज नॉट फिक्स्ड, वॉल्यूम इज नॉट फिक्स्ड। ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे क्या क्या होती है प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, समझेंगे। अभी हमने बताया अनिश्चित आकार और आयतन। पहला क्वेश्चन यही आएगा कि गैसों की प्रॉपर्टी क्या है, गैसों की प्रॉपर्टी में से कौन सी नहीं होती है। तो आपको वहां पर वर्ड का बहुत ध्यान रखना है, अनिश्चित आकार लिखा हुआ है या आयतन लिखा हुआ है। ऑप्शन में मिल सकता है निश्चित आयतन, मिल सकता है निश्चित आयतन, अनिश्चित आकार। तो ये आपको ध्यान रखना है, गैस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना अनिश्चित आकार और ना ही निश्चित आयतन। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है, संपीडनशीलता है कि इसको दबाया जा सकता है, प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। लो डेंसिटी, देखो लो डेंसिटी, अब मैं आपको यहाँ बता दूं डेंसिटी होती क्या है। किसी भी पदार्थ की डेंसिटी अगर देखनी है तो माइंड में तुरंत के तुरंत एक फॉर्मूला आना चाहिए जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब मुझे बताओ कोई भी गैस होगी तो मास तो रखेगी, लेकिन आयतन का कुछ पता चलता है नहीं। ठीक है, तो जब आयतन का नहीं पता और डेंसिटी आयतन के रेसिप्रोकल है, जितना ज्यादा आयतन वो लेगी यानी जितना ज्यादा बड़ा बर्तन होगा उसकी डेंसिटी गैस की उतनी ही कम होती चली जाएगी, क्योंकि वो फैल जाएगी। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है कि गैस आपकी लो डेंसिटी रखती है, जबकि इसका एक मैंने बताया था आपको, एक सीरीज होती है कि सॉलिड की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी और गैस की डेंसिटी। तो इसका जो ऑर्डर होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात करें तो हाई काइनेटिक एनर्जी। अभी हाई काइनेटिक एनर्जी कैसे रखते हैं, देखो जो भी मैटर होता है, मैटर के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो मोशन में आने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सॉलिड के अंदर क्या होता है, सॉलिड के अंदर ये टाइटली क्लोज्ड होते हैं, टाइटली क्लोज्ड होते हैं यानी कि बहुत ककड़े से बंद बनाकर रखते हैं, जिसके कारण इनके जो अणु होते हैं उनको घूमने फिरने का मौका बहुत कम मिलता है। मिलता तो है, बहुत कम मिलता है क्योंकि स्पेस तो रखते हैं। ठीक है, वहीं बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में स्पेस थोड़ा ज्यादा मिलता है, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी
शोले से थोड़ी ज्यादा होती है। और वहीं गैस की बात करें तो गैस के तो बहुत दूर दूर होते हैं भाई पार्टिकल। अब इनको तो बहुत ज्यादा स्पेस मिल गया, और बहुत ज्यादा स्पेस मिल गया तो ये स्टेबल होने के लिए कभी इधर भागेंगे, कभी इधर भागेंगे, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, यानी रैपिडली मूव करेंगे। तो रैपिडली मूव करेंगे यानी कि वेलोसिटी इनकी हाई होगी। वेलोसिटी हाई होगी तो भैया ये जो है आपका काइनेटिक एनर्जी भी हाई रखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का भी एक जो है सीरीज आती है इस सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर और गैस के अंदर। क्या सीरीज होगी, कौन सा ज्यादा कौन सा कम होगा? तो आपको ध्यान रखना है कि सॉलिड के अंदर बहुत कम होती है, लिक्विड के अंदर थोड़ी सी ज्यादा, और गैस के अंदर बहुत ज्यादा। क्यों होती है? क्योंकि ये फ्री हैं, ये जो पार्टिकल हैं मूव करने के लिए बहुत ज्यादा फ्री हैं। आप देखते हो ना सिलेंडर को जब ओपन करते हैं तो क्या होता है? तो सिलेंडर को जब ओपन करते हैं तो क्या होता है? तो होता ये है कि गैस एकदम फैलती है, ट्रू चू ऐसे बम से फूटता है, एकदम बाहर निकलती है। क्यों? क्योंकि वो फोर्स लगा रही है दीवारों के ऊपर और बाहर जाने का प्रयास कर रही है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। आई थिंक आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी, पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवश्य कर दें। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डिफ्यूजन और इफ्यूजन रखते हैं। मतलब क्या होता है डिफ्यूजन इफ्यूजन का प्रसार और प्रभाव? देखो, जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, जो भी गैस के मॉलिक्यूल, मान लो 2 मॉलिक्यूल है, ये खूब सारे मॉलिक्यूल हैं ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है। तो डिफ्यूज क्या होगा? ये इसके अंदर जाके डिफ्यूज होगा, टक्कर मार के ये इसके अंदर डिफ्यूज हो गया। तो इस तरह से फैलते रहते हैं और आपने जो है भागते रहते हैं, यानी प्रवाह करते रहते हैं। तो यानी कि गैस क्या रखती है? गैस डिफ्यूजन और इफ्यूजन प्रॉपर्टी भी रखती है। क्वेश्चन पूछने लगे कि किसमें ज्यादा होता है, तो गैस में ज्यादा होता है, ठीक है। एक्सर्ट प्रेशर वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसी के बेस पे नई क्वेश्चन बन के आएगी। तो एक्सर्ट प्रेशर क्या होता है अभी समझते हैं इसको। अब मुझे एक बात बताइए, जो जितना ज्यादा फ्री होगा वो उतना ज्यादा बाहर की तरफ को भागेगा। मान के चलो कि ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर लाल रंग के आते हैं ना, तो लाल रंग के बनाओ भाई। ये आपका सिलेंडर है एचपी का, मान लो गैस, मान लो इसमें एलपीजी है, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर पार्टिकल भरे हुए गैस के, एलपीजी लिख रहे हैं, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा फ्री है मोशन करने के लिए, ठीक है। तो फ्री जो भी बंदा फ्री होता है घर से, वो कहाँ जाता है? वो कभी इसके घर बैठता है, कभी उसके घर बैठता है, कभी इसके घर, कभी भाई चल दोस्त चल गेम खेलेंगे, पबजी खेलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वही हाल इन मित्रों का है। ये बहुत फ्री हैं तो क्या करते हैं? ये बाहर जाने के लिए तत्पर रहते हैं और एक प्रेशर लगातार ये क्रिएट करते रहते हैं। किस पर? वॉल्स पर। किसकी वॉल्स पर? ऑफ सिलेंडर की वॉल्स पर, ठीक है। कि जो है इन्हें कहीं से ऐसा कुछ मिल जाए कि ये फ्रीली घूम जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना कि दबाव डालते हैं ये जो है, जो आपकी वॉल्स होती है सिलेंडर की, उसकी बाहरी दीवारों पर दबाव डालते हैं, ठीक है। तो आई होप दैट की प्रॉपर्टीज ऑफ गैस आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे जो इसमें चलते हैं, गैसेज लॉ, गैस के नियम को हम पढ़ेंगे कि गैसेज लॉ क्या होते हैं, और बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है ये, तो जरा ध्यान से पढ़े। तो गैस के नियम क्या होते हैं, ठीक है। तो गैस के नियम हम पढ़ेंगे। सबसे पहले से पढ़ते हैं हम आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है। तो आइडियल गैस इक्वेशन आपकी होती है पीवी बराबर एनआरटी, ठीक है। ये क्या क्या होते हैं? पी होता है आपका दाब, प्रेशर, बी होता है आपका वॉल्यूम, आयतन, एन जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस यानी कि अणुओं की मात्रा, और टी होता है तापमान। इन सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी से मिलकर बनती है आइडियल गैस इक्वेशन। एक्चुअल में आइडियल गैस कुछ नहीं होती है, बस केवल रीड करने के लिए हमको पढ़ते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन अगर होगी तो इस टाइप की होगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई कोई ना कोई, अगर आप इमेजिन करते हो कि भाई मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए, तो अभी आइडियल लाइफ लेके चलते हो कि भाई मेरे पास बंगला होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, ये इतने सब काम होने चाहिए, है ना, इतने स्टूडेंट हमारे पास होने चाहिए, इतने दोस्त चाहिए। तो सबके कुछ ना कुछ आइडियल्स होते हैं, सबकी अपनी लाइफ होती है, सोचने की क्षमता होती है। तो उसी प्रकार साइंटिस्टों ने क्या किया, एक आइडियल गैस का एक परसेप्शन दिया कि जो भी गैस आइडियल होगी उसकी इक्वेशन ये होगी, वो इस कंडीशंस को फॉलो करती होगी, पीवी बराबर एनआरटी को। और इसमें है आपका रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट ऐसे लिख सकते हैं इसको, रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी कई बार पूछी गई है यूनिट के साथ, तो वैल्यू भी याद रखेंगे 8.31। वेट अ सेकेंड, आर की वैल्यू जो होती है वो होती है 8.31। इसको ऐसे पढ़ेंगे 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, इस टाइप से इसको पढ़ते हैं, ठीक है। जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो आगे देखते हैं गैसेज लॉ में क्या आता है। तो फर्स्ट जो लॉ है इसका पहला आता है बॉयल्स लॉ। क्या आता है? फर्स्ट आता है आपका बॉयल्स लॉ। इसको समझने का प्रयास करेंगे, बॉयल्स लॉ क्या कहता है। देखो इसको यहां समझें थोड़ा सा। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कहता है कि जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है एनआरटी है, यदि मैं उसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देता हूं, यानी टेम्परेचर मेरा फिक्स हो गया एक जगह,
टेम्परेचर मेरा फिक्स हो गया एक जगह। देखो जैसे कि यहाँ पे, यहाँ मैंने टेम्परेचर को फिक्स रखा हुआ है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ठीक है। तो क्या होगा, तो जो आपका देखो टेम्परेचर कांस्टेंट, ये वैसे ही कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और आर ना आपका एक, आर आपका एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जिसे एक बार कांस्टेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, ये पूरी की पूरी टर्म क्या होगी, कांस्टेंट हो गई। तो जब ये कांस्टेंट हो गई तो पीवी बराबर भी कांस्टेंट बन गया, ठीक है। तो इन दोनों में एक संबंध बना, पी बराबर कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं दो केस लूं तो दो केस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है P1 V1 बराबर P2, फर्स्ट बात। सेकंड बात ये होती है कि जो प्रेशर होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम के रेसिप्रोकल या व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज भी कभी कभी लिखी भी आई है एग्जाम में। इसको दो सेकंड में जो हो सकता है देखने का, वो ऐसे भी हो सकता है पी वी इनवर्स। तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ जाए, घबराना नहीं है। इसी को बोलते हैं बॉयल्स लॉ। अब आप इसकी पुष्टि करते समय देख सकते हो आप कि P वॉल्यूम का उल्टा है, ध्यान रखना, दाब आयतन का उल्टा होता है कब, जब तापमान निश्चित हो, कांस्टेंट हो। तो हमने इस पिस्टन पे क्या करा, ये पिस्टन लगाया, ये वॉल्यूम, देखो यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम है, प्रेशर मतलब कम लगा हुआ है, ठीक है। अब बात करें अगर इसकी सेकंड, उसमें देखिए प्रेशर ये रीडिंग 1 पे है, यहां बात करें प्रेशर हमने बढ़ाया 5 कर दिया। जब प्रेशर इस पे आप बढ़ा रहे हो, जब प्रेशर इस पे आप डाल रहे हो, प्रेशर डाल रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी उसके अंदर मटेरियल है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो नीचे की तरफ जाएगा तो सीधी सी बात है उसका वॉल्यूम कम होगा। यानी कि प्रेशर के बढ़ने पर वॉल्यूम कम होता है, कब होता है, ये जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर आपका एक जगह फिक्स है। ये किसने कहा था, ये हमारे बॉयल साहब आए थे, उन्होंने बताया था। आई होप दैट समझ में आ गया होगा, है ना। समझ में आ रहा है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। सेकंड लॉ की बात करें तो सेकंड लॉ में आता है आपका चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप इसको बोलते हैं, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ में क्या होता है, देखो बॉयल्स ने बताया टेम्परेचर कांस्टेंट, अब चार्ल्स ने कहा कि ऐसा करो कि आप ना पी को कांस्टेंट रखो, पी को कांस्टेंट रखो और देखो क्या होता है, ठीक है। तो ठीक है भैया, उसने लगाई इक्वेशन पी बराबर एनआरटी। जब उसने इक्वेशन लगा दी तो देखा कि अगर मैं P को कांस्टेंट कर देता हूं, अगर मैं P को कांस्टेंट कर देता हूं और इसको इधर ले जाऊं तो मेरे पास एक कंडीशन बनती है, और कंडीशन ये होती है कि P बराबर एन आर टी अपॉन में V, सॉरी ये उल्टा हो गया, तो V बराबर एन आर टी अपॉन में P होगा। तो अब मुझे बताओ, जब ये भी कांस्टेंट, जब आपका ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये आपने कांस्टेंट रख लिया, ये आपने कांस्टेंट रख लिया, तो इसमें होगा क्या, अब की बार P कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V के हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, ये आपका चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स ने ये बताया था एट कांस्टेंट प्रेशर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि अनुक्रमानुपाती किसके, तापमान के होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब मुझे बताओ, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन में T2, क्योंकि V अपॉन में T क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। इसको अगर हम देखें एक्सपेरिमेंटली तो यहाँ देखो, अब देख रहे होंगे कि टेम्परेचर को हम घटाए बढ़ाएंगे। अब की बार प्रेशर का देखो, प्रेशर अब की बार यहाँ जो प्रेशर लगा हुआ है ये फिक्स है, ये प्रेशर फिक्स है यानी कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं, यहाँ टेम्परेचर लो है, ये लो टेम्परेचर है, यहाँ पे देखो 3 आग लग रही है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, ठीक है। तो जब लो टेम्परेचर होता है तो जब इसके डायरेक्टली अनुक्रमपति है, तो यहाँ पे देख रहे हो लो टेम्परेचर पे आयतन भी कम है, यानी कम तापमान पे आयतन भी कम है, ज्यादा तापमान में आयतन भी ज्यादा हो गया। तो कभी भी जब बात आती है कि कांस्टेंट दाब पर क्या होता है, कांस्टेंट दाब की बात करें तो चार्ल्स लॉ अप्लाई होता है। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ ये कहता है कि जब हम किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, गेल-सेक लॉ करते हैं, प्रेशर कुकर कहानी पढ़ेंगे थोड़ी सी, प्रेशर कुकर में क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी। तो गेल-सेक ने क्या कहा, ठीक है। तो गेल-सेक ने क्या दिया, सबसे पहले यहां देखेंगे प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप दिया, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि भैया बॉयल ने तो टेम्परेचर कांस्टेंट मान लिया, चार्ल्स ने पी मान लिया, अब मेरी बारी है, मैं मानूंगा वॉल्यूम को कांस्टेंट। अब ये वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे होगा, ठीक है। अब ये वॉल्यूम कांस्टेंट ऐसे होगा कि एक इक्वेशन है मेरी पीवी बराबर एनआरटी, जिसका नाम है आइडियल गैस आदर्श गैस समीकरण, ठीक है। तो V कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ये एन आर है, ठीक है, और ये T है और ये V कांस्टेंट है, तो ये सारी की सारी टर्म क्या है, कांस्टेंट हो गई,
जब ये कांस्टेंट हो गई तो हुआ क्या, P अपॉन टी बराबर कांस्टेंट हो गया। जब ये कांस्टेंट हो गया तो इन्होंने बताया कि भैया प्रेशर और तापमान में एक संबंध ऐसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। और इसका जो हम घरेलू उपाय करते हैं, घरेलू देखते हैं, तो सबसे अच्छा एग्जांपल होता है प्रेशर कुकर। इसका नाम प्रेशर कुकर होता है। इसमें खाना बनता है, सब्जी बनती है। उसका काम क्या है, देखो उसका काम क्या है, टेम्परेचर लो से हाई की तरफ जा रहा है, ठीक है। सभी के घर में कुकर होगा, कुकर का एक से फिक्स होती है, वॉल्यूम फिक्स होता है, आयतन एक निश्चित होता है, यानी वी आपका कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। लेकिन नीचे से आग लग रही है, हीट जा रही है बराबर, टेम्परेचर लगातार राइज हो रहा है। जब टेम्परेचर लगातार राइज होता चला जाएगा, इसका मतलब प्रेशर भी ऊपर से राइज होता हुआ आएगा इस तरफ से। तो जब प्रेशर लो से बढ़ेगा इसकी तरफ तो खाना पकेगा जल्दी, ठीक है। तो इसलिए जल्दी खाना पकता है कि तापमान आप बढ़ाते जाते हो एक रेगुलर कंडीशंस में, तो प्रेशर अपने आप बढ़ता चला जाता है, तो खाना पकाने की प्रक्रिया गैलोसे के लॉ के तहत आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट लॉ जिसमें आता है वो आता है एवोगाड्रो लॉ, वॉल्यूम मोल रिलेशनशिप आती है, बहुत अच्छा लॉ है ये भी। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम जितने भी मोल होंगे गैस के, जितने भी मोल, ये सब मोल पड़े हुए हैं, ये सब मोल पड़े हुए हैं, सब मोल हैं, जितने भी मोल होंगे उसका मतलब है एन। ये क्या है, मोल ऑफ गैस, यानी कि अणु, क्या ये अणु, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, अणु का अनुपाती होंगे। इसका मतलब ये है अगर अणु बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, या अणु घटेंगे तो वॉल्यूम भी घटेगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन देखते हैं। कंडीशन होनी चाहिए ये कि हमारी आइडियल गैस इक्वेशन ये कहती है कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, ठीक है। तो मेरा पीवी कांस्टेंट रहे और मेरा टी भी कांस्टेंट रहे, पीवी कांस्टेंट टी भी कांस्टेंट, तो बचा क्या, तो बी रेसिप्रोकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, यही तो बचा। इसका एग्जांपल देख सकते हैं प्रैक्टिकल में। यहाँ देखो, यहाँ पे हमने क्या कहा कि ये मोल पड़े हुए हैं, मोल पड़े हुए हैं, ठीक है, ये मोल पड़े हुए हैं। हमने प्रेशर ऊपर से जो है, ये प्रेशर लगा हुआ है, ये प्रेशर लगा हुआ है, टेम्परेचर लगा हुआ है। वहीं मैंने आयतन कम कर दिया, मोल जो कि 2 है, तो ये मोल इसके साथ ही चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके सब लॉ हैं जो हमने बताए। इसमें मैं एक खास बात आपको बता देता हूं कि कैसे शॉर्ट में हम वो करते हैं। शॉर्ट में आपको ध्यान रखना है ये चीज कि बॉयल्स लॉ आ गया, एक बात रखेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड आपका गेलो-सेक लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ ने क्या रखा, तो बॉयल्स लॉ ने टी को माना कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ ने वॉल्यूम को माना कांस्टेंट, गेलो-सेक ने प्रेशर को माना कांस्टेंट, एवोगाड्रो ने दोनों को मान लिया कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बनता है आपका P रेसिप्रोकल 1/V, ये बनता है आपका V कांस्टेंट है, P बराबर nRT से लगाओगे तो क्या बनेगा, V कांस्टेंट है तो P रेसिप्रोकल T, और ये बनता है आपका जब P कांस्टेंट है तो V रेसिप्रोकल T, और ये बनता है आपका V रेसिप्रोकल टू N। इन शॉर्ट फॉर्म इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P रेसिप्रोकल V की इनवर्स, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, P रेसिप्रोकल T, सिंपल सिंपल लिखा जाएगा, तो ठीक है, इसमें ध्यान रखना है। तो ये आपका था लॉज ऑफ गैस, यहां से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे जो हमारी बात आएगी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात आएगी, यानी गैसों का गतिज सिद्धांत क्या क्या कहते हैं। देखो गैसेस का गतिज सिद्धांत की जरूरत क्या पड़ी, गैस के मॉलिक्यूल फ्री है टोटली। अब कोई आदमी, कोई भी जानवर हो, कुछ भी एनीथिंग एल्स हो, अगर वो फ्री है तो इधर उधर वो घूमता फिरेगा, सिंपल सी कहानी है। ऐसे ही गैस है आपकी, तो गैस के पार्टिकल भी इधर उधर घूमते हैं, तो क्या करते हैं कि वो मोशन रखते हैं, रैंडम मोशन। रैंडम मतलब यादृच्छिक गति बोली जाती है, इधर उधर वाली गति। कैसे, ये कंटेनर मानो, इसके अंदर पार्टिकल है खूब सारे गैस के, तो ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये, तो क्या होगा, ये कभी इधर भागेगा, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। इसे बोलते हैं जिगजैग मोशन। क्या बोलते हैं, जिगजैग मोशन में गति करते हैं, ठीक है। होता क्या है कि क्या ये कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल और इलास्टिक, इनकर टक्कर होती है, जिनकी टक्कर लगती है आपस में, ये इससे टक्कर मारता है, ये इससे टक्कर मारता है, तो ये इलास्टिक होती है। ध्यान रखना, पिछली क्लास में मैंने इलास्टिक कोलिजन फिजिक्स वाली ने समझा रखा है, बड़े अच्छे से बता रखा है, तो वहां पे जाकर विजिट कर सकते हैं कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है, ठीक है। अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा तापमान पर निर्भर करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अणुओं की जो औसत गतिज ऊर्जा है वो तापमान पर निर्भर करती है, और निर्भर कैसे करती है भाई, अगर आप किसी भी गैस का ताप बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो तापमान
बढ़ने में पड़ेगी। ठीक है, होता क्या है, एक ही पॉइंट बहुत ध्यान रखना भाई कि गैसों के अणुओं के बीच कोई आकर्षण और प्रतिकर्षण बल नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। नो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ठीक है, तो इसमें जो है मुझे नेक्स्ट चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास दो गैस थी, हमने आइडियल गैस की बात कर रहे थे, लेकिन तो फिर रियल गैस क्या होगी, तो फिर रियल गैस क्या होगी, तो इसको एक बार समझते हैं। ठीक है, रियल गैस दुनिया में जो भी आपकी गैस है जिसको आप पढ़ते हो सब रियल गैस है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, ठीक है, चाहे नाइट्रोजन, एनीथिंग गैस, कुछ भी है, सब रियल गैस है। आइडियल गैस केवल एक कल्पना है। ठीक है, आइडियल गैस केवल एक हमारी मात्र मात्र है कि केवल आइडियल गैस को हमने माना है कि क्या भैया आइडियल गैस हमारी एजप्शन है केवल एक। ठीक है, तो लेकिन जो रियल गैस है वो वास्तव में दिखती भी है, हमें सूंघी भी जाती है ना, वो होती है, जैसे ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, CO2 हुआ, N2 हुआ, ऑक्सीजन चाहिए ना हमें सांस लेने के लिए। तो डिफरेंट बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस में पढ़ेंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या होता है, जो आपकी काल्पनिक गैस है, यानी कि जो आपकी एजप्शन वाली गैस है, हाइपोथेटिकल गैस है, वो क्या करती है, वो सारी की सारी जो आइडियल कंडीशन होती है उनको रखता है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि दुनिया में कोई ऐसी चीज बनी है कि जो सभी की सभी आइडियल गैस रखती होगी, नहीं रखती होगी ना। यानी जितनी भी आइडियल कंडीशन है, गैसेज हैं, आइडियल कंडीशन है, आदर्श, हमारे आदर्श जो चीजें हैं सबको सेटिस्फाई करे, वो गैस आइडियल गैस होगी। ठीक है, वास्तविक गैस क्या होता है, उच्च दाब और कम तापमान पर आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है। LP मतलब लो प्रेशर, HT मतलब हाई टेम्परेचर, यानी कि कोई भी आपकी रियल गैस होगी, कोई भी रियल गैस होगी, वो बिहेव्स लाइक ए आइडियल गैस, यानी कि आदर्श गैस की तरह कैसे बिहेव करेगी, तो हमें ना लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा चीजों को। ठीक है, और आइडियल गैस का सबसे बढ़िया एग्जांपल है वान डर वाल्स गैस इक्वेशन, जो है कि ये P + A × N/V का स्क्वायर इजिकल टू V - NB बराबर nRT। ये कैसे आती है मैं बताता हूं आपको। ये ऐसे आती है कि मान लो आपका एक सिलेंडर है और मैंने बताया कि प्रॉपर्टी होती है गैसेस की बाहर भागने की। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे ये मान के चलो कि ये आपका सिलेंडर है और इसके अंदर, सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल। ठीक है, ये भरा हुआ है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, जब ये बार बार गैस टक्कर मारेगी, ये गैस के मॉलिक्यूल बार बार टक्कर मारेंगे दीवार पर, वॉल्स पर टक्कर मारेंगे, टक्कर मारेंगे, टक्कर मारेंगे, तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि जो ये वॉल्स है यहाँ कुछ स्पेस बन जाए, यहाँ कुछ स्पेस बन जाए, और यहाँ जो स्पेस बन रहा है वो स्पेस किसकी वजह से बन रहा है, वो स्पेस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस की वजह से बन रहा है जो अणु इसके अंदर प्रेजेंट है। तो उसके लिए जो करेक्शन आया वॉल्यूम में, वो करेक्शन आया NB, यानी कि वॉल्यूम में करेक्शन बताया गया एक NB। ये करेक्शन इन वॉल्यूम है, ये करेक्शन इन प्रेशर है, प्रेशर में इतना करेक्शन आता है बाय द फोर्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो कुछ चीजें बात ध्यान रखनी है, जो अंतर है कि मोलिकुलर अट्रैक्शन, यानी कि आइडियल गैस के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, यानी कि आइडियल गैस कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं रखती, लेकिन वास्तविक गैस में होता है, जिसे हम इंटरमीडिएट मोलिकुलर फोर्स का नाम देते हैं। वॉल्यूम की बात करें तो आइडियल गैस 0 वॉल्यूम रखती है, यानी कि नगण्य मानते हैं, लेकिन वास्तविक जो गैस जैसे कि O2 है, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, H2 है, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। ठीक है, प्रेशर की बात करें तो आइडियल गैस सभी आइडियल प्रेशर को जो है मानेगी, सभी आइडियल प्रेशर को मानेगी, लेकिन वास्तविक गैस क्या होगी, उच्च दाब पर यानी कि हाई प्रेशर पर विचलित हो जाएगी, इधर उधर भाग जाएगी, हमने यही बताया। ठीक है, तापमान का प्रभाव क्या होता है, आदर्श गैस सभी तापमान पर समान हुआ करती है, लेकिन निम्न तापमान पर विचलित हो जाती है। यानी कि आदर्श गैस तो देखो आदर्श है, वो तो हमारे आदर्श हैं, वो तो हर कंडीशंस को वहां फॉलो करेंगी, ना कोई वॉल्यूम है, ना जो है सभी जो है जो लॉज ऑफ प्रेशर है वो अप्लाई करती है, लेकिन आदर्श गैस का जो हमारी रियल गैस है उनका ऐसा कुछ संबंध नहीं है। इसमें एक चीज बात ध्यान रखनी है कि कंप्रेसिविटी फैक्टर होता है। ठीक है, अगर ये फैक्टर Z बराबर 1 के इक्वल है, देखो फिक्स 1 मतलब 100% कंप्रेस हो जाए, 100% कंप्रेस हो जाए, तो वो जो है आइडियल गैस है। क्या कभी संभव है? नहीं है। रियल गैस Z बराबर 1 के इक्वल कभी नहीं होगा, 0 और 1 के बीच में ही कहानी डोलती मोलती रहेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करूं मैं कि ऐसी कौन सी गैस हो सकती है कि जो आइडियल गैस के लगभग समान हो, ऐसी कौन सी रियल गैस हो सकती है, तो रियल गैस, वास्तविक जो गैस ऐसी है आपकी, वो है हाइड्रोजन, जो आइडियल गैस के इक्वल हो सकती है। ये बात ध्यान रखनी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यहां तक बात सबको समझ में आ गई होगी आपको। तो अब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो व्हाट इज द आइडियल गैस इक्वेशन, अभी बताइए। P बराबर nRT होती है।
What type force exist between molecules in an ideal gas? कौन से फोर्स आइडियल गैस, वर्ड पकड़ना, आइडियल गैस में एग्जर्ट करते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, नो फोर्स और द अबव। तो इसमें आएगा कोई फोर्स नहीं, ठीक है। कोई भी बल आइडियल गैस में नहीं लगता, जबकि रियल गैस में सभी लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ए और बी को बताना है। जो वन डबल केस इक्वेशन थी आपकी, उसमें ए और बी क्या होते हैं? तो ए उसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स बताया था मैंने, और बी आपका वॉल्यूम होता है। बात करें रियल गैस जो है कौन सी है इनमें से, तो ये ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, सभी की सभी रियल गैस आपकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है व्हाई डू रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर? वास्तविक गैसें आदर्श व्यवहार से क्यों विचलित हो जाती हैं? क्यों विचलित हो जाती हैं आदर्श गैसें? भाई जब आदर्श गैस से जो है इसलिए विचलित होती है कि उनके जो है जो आदर्श गैस व्यवहार से क्यों विचलित हो जाती हैं वास्तविक गैसें। तो वास्तविक गैसें क्या है? अणुओं के बीच कोई सा ही बल होगा रखेंगी, आयतन भी नॉन जीरो होगा, यानी आयतन भी होगा और हाई और लो टेम्परेचर भी होगा, और इसमें सभी कंडीशन आपकी अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। बात करें अंडर द विच कंडीशन डज रियल गैस बिहेव आइडियल गैस? तो कौन सी कंडीशन है जिस पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है? तो हमने बताया था अभी लास्ट स्लाइड में, आपको दिखा देते हैं हम, जो बताया था हमने कौन सी कंडीशन है वो HP LP HT, यानी कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। तो कौन सी कंडीशन होती है वो होती है आपकी लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। कौन सा ऑप्शन है? बी वाला ऑप्शन है, ध्यान रखना इसको, LPHT ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से विच द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन आइडियल गैस? आइडियल गैस के लिए क्या सत्य कथन है? तो पहला क्या है? अणुओं के बीच बल होते हैं। भाई आइडियल गैस में तो होते ही नहीं है बल, अणुओं का आयतन नहीं होता है, यस, आयतन होता नहीं है मॉलिक्यूल्स का। फॉलोइंग वन डबल गैस की सबसे अच्छी बात क्या है? सत्य कौन सा है? इसमें अणुओं का आयतन नहीं होता है। वन डबल गैस कौन है आपकी? आपकी है ये रियल गैस, वास्तविक गैस बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विच गैस इज क्लोजेस्ट टू आइडियल बिहेवियर? वेरी वेरी इंपोर्टेंट बताया था मैंने, कौन सी होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, लाइक हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां तक ये आज टॉपिक हमने खत्म किया है। आई होप दैट कि आप सबको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं। गैस स्टेज आपने आज पढ़ी है, मैटर की सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, वो सब हम जो है पिछली क्लासेस में अपलोड कर चुके हैं, तो आप सब उनको एक बार रिवाइज करके आइएगा और उनको देखिएगा, ठीक है। आई होप दैट कि ये आप सबको एक अच्छा कॉन्फिडेंस देंगी एग्जाम में बैठते वक्त, ठीक है। तो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। क्लास पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक अवश्य कर दे। भाटी सर की पाठशाला।